इलॉन मस्क हाल ही में अमेजॉन के जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हालांकि रैंक कभी ऊपर नीचे होती रहती है। साथ ही साथ ये भी खबर आई है कि जिस इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के वो सीईओ हैं, वो जल्द ही भारत में भी काम शुरू करेगी। कंपनी को आधिकारिक तौर पर भारत में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ बेंगलुरु में रजिस्टर करा लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अनुसार कंपनी को टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर कराया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे इलॉन मस्क के जीवन के बारे में, उनकी कंपनीज के बारे में और उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ और रोमांचक बातों के बारे में। शुरू करते हैं उनके बचपन के साथ। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को हुआ था। शहर का नाम था प्रिटोरिया और देश था साउथ अफ्रीका। उनके पिता दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से थे और मां कनाडा से थी। पिता का नाम इरोल मस्क और मां का नाम माई मस्क था। जब इलॉन मस्क का जन्म हुआ तो उनके माता पिता अपने 20s में ही थे और 1979 में वो एक दूसरे से अलग भी हो गए। वैसे तो मस्क की मां मेयर मस्क एक कैनेडियन मॉडल थीं, लेकिन जब मस्क बड़े हो रहे थे तब उन्होंने अपने परिवार के लिए एक समय पर 5 जॉब्स भी की हैं। इलॉन मस्क बचपन से ही काफी तेज दिमाग वाले छात्र रहे। उनको नई चीजों को समझने का बचपन से ही बड़ा शौक था। यहाँ तक कि वो अपने आविष्कारों में इतना खो जाते थे कि डॉक्टर्स ने उनके माता पिता से उनके सुनने की क्षमता को चेक कराने को भी कहा। आपको बता दें कि मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया और उसे एक कंप्यूटर मैगजीन को बेच दिया। उन्होंने खुद से सीखा कि गेम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग कैसे करना है। आपको बता दें उन्होंने उस पहले गेम का नाम रखा था ब्लास्टर। अब यहीं से आप उनके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं उनके कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में। इलॉन मस्क की पढ़ाई के बारे में बात करें तो 17 साल की उम्र में मस्क ने कनाडा के क्वींस यूनिवर्सिटी जो कि किंगस्टन ओंटारियो में है वहां पर दाखिला लिया। ऐसा बताया जाता है कि साउथ अफ्रीका सेना में अनिवार्य सेवा से बचने के लिए उन्होंने कनाडा जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। ईयर 1992 में मस्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में बिजनेस एंड फिजिक्स की पढ़ाई करने के लिए कनाडा छोड़ दिया और अमेरिका शिफ्ट हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के बाद मस्क ने कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एनर्जी फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए दाखिला लिया, लेकिन मात्र 2 दिन में ही उन्होंने उसे अलविदा कह दिया। साल 1995 में जिप2 कॉरपोरेशन नाम से अपनी पहली कंपनी की शुरुआत की और इसी बीच साल 2002 में वो यूएस सिटीजन भी बन गए। जिप2 कॉरपोरेशन एक ऐसी कंपनी थी जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर को मैप्स एंड बिजनेस डायरेक्टरीज देती थी। इसके बाद साल 1999 में जिप2 कॉरपोरेशन को कंप्यूटर निर्माता कंपनी कॉम्पैक ने $307 मिलियन में खरीदा था, जिसके बाद मस्क ने एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी X.com की स्थापना की, जो बाद में पेपैल बन गई, जिसे आप सभी बखूबी जानते हैं। ये कंपनी पैसे ट्रांसफर करने में मदद करती थी। साल 2002 में ऑनलाइन ऑक्शन ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इसके बाद मस्क ने ये सोचा कि धरती पर लंबे समय तक अगर मानव रहता है तो यहाँ पर ज्यादा दिन जीवन संभव नहीं है। क्यों ना मानव यानी कि हम और आपको मल्टी प्लैनेट स्पेशीज बनाया जाए। मल्टी प्लैनेट स्पेशीज मतलब वो स्पेशीज जो एक से ज्यादा प्लैनेट्स पर रहते हैं। तो पृथ्वी से आपको दूसरे ग्रह में शिफ्ट करना है, समय भी लगेगा और पैसा भी। तो साल 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन, जिसे जाना जाता है स्पेसएक्स के नाम से, उसकी शुरुआत हुई। अब आम भाषा में समझा जाए तो इस कंपनी का मकसद था कि अधिक किफायती रॉकेट बनाए जाएं, जिसमें लोगों को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर आसानी से लेकर जाया जा सके। मस्क चाहते हैं कि मंगल ग्रह पर एक बस्ती बनाई जाए, यानी कि एक ह्यूमन कॉलोनी बनाई जाए। 2008 तक स्पेसएक्स अच्छी तरह से स्थापित हो गई थी और नासा ने कंपनी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। स्पेसएक्स के पहले 2 रॉकेट में फैल्कन 1 था, जिसे पहली बार 2006 में लॉन्च किया गया था, और फैल्कन 9 जिसे पहली बार 2010 में लॉन्च किया गया था। स्पेसएक्स ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भी बनाया है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सामान ले जाने के काम आता है। साथ ही इसमें 7 ह्यूमंस को एक साथ लेकर स्पेस में जाया जा सकता है। 2020 में एस्ट्रोनॉट्स डग हर्ली और रॉबर्ट बेनकेन को भी ये स्पेसक्राफ्ट ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जा चुका है। लिस्ट काफी लंबी है, इसलिए अब हम स्पेस से जमीन पर लौट आते हैं और बात करते हैं मस्क की एक और कंपनी टेस्ला के बारे में।
जिसको लेकर भारत में काफी चर्चा है। मस्क काफी समय से इलेक्ट्रिक कारों में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इसके चलते साल 2004 में टेस्ला मोटर्स के मेजर फंडर्स में से वो एक बने। टेस्ला मोटर्स को अब टेस्ला इंक के नाम से जाना जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है जिसकी स्थापना एंटरप्रेन्योर्स मार्टिन एबरहर्ड और मार्क टार्पनिंग ने की। इसके बाद मार्च 2008 में टेस्ला ने रोडस्टर नाम की स्पोर्ट्स कार को लॉन्च किया। ये कार सिर्फ 3.7 सेकंड्स में 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा सकती थी। इसके बाद टेस्ला ने दुनिया की पहली प्रीमियम ऑल इलेक्ट्रिक सेडान को मॉडल एस नाम देकर लॉन्च किया। फिर मॉडल 3, मॉडल एक्स, मॉडल वाई और ये सफर चलता ही जा रहा है। इलॉन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शुमार हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है उसको हमने समझने की इस वीडियो में कोशिश की है। इसके अलावा इलॉन मस्क की एक और कंपनी है जिसका नाम है द बोरिंग कंपनी। अब इस कंपनी के बारे में आप हमें पढ़कर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इलॉन मस्क के जीवन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस को आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।